अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे और इस शदीद गर्मी के मौसम में अपने प्लांट्स को गर्मी की शिद्दत से बचाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे होंगे। तो आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करेंगे वो है मनी प्लांट को ग्रो कैसे किया जा सकता है। मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है कि जिसको हर कोई अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकता है। ये प्लांट पानी में भी ग्रो किया जाता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। आज हम मनी प्लांट को डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो करने के मुतालिक बात करेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से ग्रो करना सिखाऊंगी मैं आपको। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और आपको तकरीबन हर दूसरे घर में ये नज़र आएगा। तो इस तरह से ये मैंने एक स्टेम ली है। तो इस स्टेम को आप यूं सीधा भी ग्रो कर सकते हैं खड़ा करके, और इसको इस तरह से लिटा के भी आप ग्रो कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये देखें, मनी प्लांट के हर पत्ते के नीचे एक जड़ बनी होती है जिसे नोड एरिया बोला जाता है और इसे एरियल रूट भी कहा जाता है। इसी के ज़रिए ये प्लांट अपनी फूड हासिल करता है, हर पत्ता, और इसी जड़ के ज़रिए से ऊपर तक चला जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मर्ज होके सहारे की सूरत में बना के ये बेल ऊपर चढ़ जाती है। तो इसको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस स्टेम को खड़ा करके लगाने के लिए करना कुछ भी नहीं, जस्ट आपने ये नीचे वाला एक लीफ काटना है और इसको ग्रो करने के लिए इसका एक नोड एरिया मिट्टी में जाना ज़रूरी होता है। यानी कि तकरीबन लगा लें कि 2 इंच तक इसको मिट्टी के अंदर दबा दें। बट इस तरह से लगाने से आपके पास सिर्फ एक ही प्लांट तैयार होगा, यानी कि एक बेल बनेगी आपके पास। लेकिन अगर आप इसको यूं लिटा के लगाते हैं तो फिर आप इसके हर नोड एरिया के नीचे से इसकी जड़ें बनेंगी और इसके हर लीव्स के अंदर से एक न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, यानी कि न्यू स्प्राउटिंग होगी और बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। तो यूं एक ही शाख से आपके पास 4-5 प्लांट तैयार हो जाएंगे। जितने नोड एरियाज़ होंगे इतने ही प्लांट बन जाएंगे। यूं लगाने के लिए करना कुछ भी नहीं होता, बस स्टेम को लिटा के हल्का सा मिट्टी में दबा देना है। तो जैसे ही वो ये नोड एरिया मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो वहीं से अपनी मज़ीद रूटिंग शुरू कर देता है। और दूसरा तरीका, इसको यूँ इसके नोड एरियाज़ को कट करके पानी में रख के इसकी रूट्स बना के तो फिर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, जो मैंने कटिंग लगा पानी में ग्रो की हुई थी, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन इसको। तो ये देखें कितने अच्छे से इसकी रूट्स भी बन गई हैं और ये न्यू ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितने प्यारे मुन्ने मुन्ने से लीव्स आना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। तो ये जस्ट छोटा छोटा सा पोर्शन इसका लेके मैंने ग्रो किया था। तो ये इतना इतना नोड एरिया का हिस्सा है, तकरीबन 2-2 इंच लगा लें। ये इसी स्टेम जितनी स्टेम ली थी मैंने, और ये देखिए इसमें से तकरीबन 5-6 प्लांट्स छोटे छोटे से मेरे पास तैयार हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनको मिट्टी में कैसे ग्रो करना है। वैसे अगर गौर करें तो पता चलता है कि ये इस बेल पे, मनी प्लांट पे जो नोड एरिया होता है, ये अपने अंदर एक मुकम्मल पौधा होता है। बस इस तरह से नोड वाला हिस्सा लेके आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं और यूँ पानी में रूट बना के भी लगा सकते हैं। ये मैंने इतनी सी कटिंग लेके नोड एरिया से कट कर करके तो पानी में रखे थे इस तरह से। तो पूरी कटिंग तैयार होने के बाद भी आप इसको कट कर करके तो अलग अलग प्लांट्स बना सकते हैं। तो चलें लगाते हैं कटिंग्स को।
ये वाली बड़ी कटिंग मैं छोटे पॉट में ऐसे यानी कि जस्ट एक ही पौधा लगाऊंगी। बस ये वाला नोड एरिया मिट्टी में दबा देना है हमने, तो इससे एक पौधा तैयार हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि गमला भरा हुआ दिखाई दे, यानी कि प्लांट बुशी लुक दे, तो आप इसे पानी में रखकर रूट्स बना लें और इस तरह मिट्टी में लगा दें। तो मैंने मिट्टी को पानी वगैरह दिया हुआ है, तो ये देखें रूट्स कितने अच्छे से बनी हुई हैं। तो अब हम इनको मिट्टी में लगा लें। तो इस तरह से होल बना के मेरे पास 5 ब्रांचेस हैं जिनकी रूट्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से मैंने ये 5 होल बना लिए हैं गमले में। तो यूँ इस रूट को आसानी से इसके अंदर करके हम इस तरह से ग्रो कर देंगे। ये छोटा सा पौधा अपने अंदर एक मुकम्मल प्लांट रखता है, जो कि बहुत ही अच्छा और खुशनुमा लगता है। और मनी प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होने वाला और हर दिल अजीज़ प्लांट है। ये सभी घरों में तकरीबन होता है और सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला है प्लांट है। ये इंडोर प्लांट भी है और ये एक तरह से आउटडोर प्लांट भी है, बट शेडी एरिया को पसंद करता है और शेडी एरिया में ये अच्छे से ग्रो करता है। इस तरह से गमला आपको भरा हुआ नज़र आएगा और बुशी लुक देगा। अगर रूट्स ना भी बनी हुई हो तो आप इसको यूं नोड एरिया का हिस्सा इसका कट कर करके तो आप ऐसे मिट्टी में लगा दें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन प्लांट्स जल जाते हैं और बहुत ही भरा हुआ गमला नज़र आता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। आप इसको मुख्तलिफ पॉट्स में लगा के तो आप शेडी एरिया में, इंडोर घर में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, यूँ तो मिट्टी चूँकि पहले मॉइस्ट है, इसको मैंने पानी दे दिया था। और जो मिट्टी लेनी है कोशिश करें कि भालू मिट्टी हो। भालू मिट्टी में इसकी रूट्स बहुत अच्छे से और इजीली डेवलप होती हैं और प्लांट जल्दी ग्रोथ कर लेता है। इस तरह से पानी दे के इसको हम शेड में रखेंगे। पानी में लगा के भी इसको बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। पानी में ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, बट इंडोर बोटल्स वगैरह में लगा के रखे हुए अच्छे लगते हैं और लोग शौक़ से लगाना पसंद करते हैं इनको ऐसे। जब प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे तो तब आप इसके साथ कोई मॉस्टिक या पर्सन की जो बोरी होती है उसका बना सकते हैं, कोको कोयर का बना सकते हैं आप। जो कुछ भी आसानी से अवेलेबल हो उसकी स्टिक बना के आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर इसकी जो रूट्स होती हैं उसके साथ मर्ज हो जाती हैं और प्लांट इस तरह से अच्छा खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से ये देखें, और चाहें तो आप इसमें कोई कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं मिट्टी में, बट ये ऐसे ही सिंपल मिट्टी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बस इसको
शेडी एरिया में रखें, लेकिन ब्राइट सनलाइट हो जहाँ पे, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। तो इस तरह से इनके दो व्यू से हम लगा सकते हैं इसको। और नेक्स्ट टाइम फिर किसी वक्त मैं आपके साथ पानी में ग्रो करने के मुतालिक भी शेयर करूँगी कि मनी प्लांट को पानी में कैसे ग्रो करते हैं और किस तरह से इसकी केयर करते हैं। तो बस यही है कि इस तरह से अगर आप इसका नोड एरिया कट कर करके जगह जगह इस तरह से पॉट में लगा देते हैं तो गमला आपको जल्दी भरा हुआ नज़र आएगा। इस तरह से पहले एक प्लांट अच्छी तरह से तैयार होगा तो फिर नीचे से इसकी स्प्राउटिंग शुरू होती है। गमला कुछ टाइम ले लेता है बुशी होते होते। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सी जगह पे लगाया हुआ है, नीचे भी घर में लगाया हुआ है मुख्तलिफ पॉट्स में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। यूँ इस तरह से ये मैंने पानी में लगाया हुआ है और इधर ये मेरी बड़े पत्तों वाली मनी प्लांट की बेल जा रही है इस तरह से। बस इसको लगाना कुछ मुश्किल नहीं होता। इसको लगाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी लें और ओवर वाटरिंग नहीं करनी। बस मिट्टी सूखने पे आए तो इसको दोबारा पानी दें। इस तरह से देखें इसकी ब्रांचेस माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये देखें इस तरह से। तो कटिंग कर करके जहाँ मर्ज़ी लगाते जाएं। ये देखें माशाल्लाह ये हर नोड एरिया से एक प्लांट बन सकता है इजीली। तो यूँ इस तरह से ये पर्सन की बोरी की स्टिक मैंने खुद बनाई हुई है। इस तरह से बना के तो मैं लगाती रहती हूँ बस। और ये मैंने उसका नारियल की छाल से बनाया हुआ है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी ग्रोथ चल रही है इसकी और ये न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी। ये बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है, ये देखें। बस ब्रांचेस जब निकलती हैं तो उनको थोड़ा सेट करना पड़ता है स्टिक के साथ साथ। ये देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस जा रही हैं माशाल्लाह मेरे मनी प्लांट की इधर इस तरह से। जब मिट्टी सूखे तो दोबारा पानी देना है, अदरवाइज़ इसको पानी नहीं देना आपने, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इसकी रूट्स गल जाती हैं और प्लांट भी ख़राब होने लग जाता है। तो और भी एक दो जगह पे लगाया हुआ है मैंने, चले मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इस तरह से यूँ लुक दे रहा है ये। यूँ इस तरह से देखें मैंने बहुत सी जगह पे मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और घर में ग्रीन लुक भी मिलता है और हमारी फ़िज़ा को भी साफ़ करके हमें ये प्लांट देता है। इस तरह से भी देखें है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यूँ इसके साथ मोस्टिक नहीं है, इसको मैंने यूँ ही प्लास्टिक की स्टिक के साथ बांधा हुआ है। तो इस तरह से कुछ लुक आ रहा है मेरे प्लांट्स का। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।